सबको प्रणाम। राम राम। आप सब जानते हैं कि काशी जो है भगवान प्रभु शिव के त्रिशूल के नोक पर स्थित है। लेकिन समाज के बीच में, अधिकांश लोगों के बीच में यह भ्रम है कि उस मंदिर का निर्माण किसने किया, कब किया और कैसे किया। तो हम समाज के बीच में अपना विचार रखना चाहते हैं कि कैलाश में जब पार्वती जी से अनुमति लेकर भगवान शिव काशी गए और वहीं बसने के बाद वहाँ एक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई और वो ज्योतिर्लिंग ही था, वहाँ कुछ था नहीं। वहाँ नवाबों का आधिपत्य हो गया था, वहाँ के राजा नवाब थे। उस नवाब के पहले क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उधर न जाते हुए आप लोगों के बीच में हम रखना ये चाहेंगे कि जिस काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए हम दर्शनार्थी जाते हैं और प्रभु का दर्शन करते हैं और प्रभु से मनमानी इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं, उस काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के लिए हमारे महारानी अहिल्याबाई जी होलकर ने, जबकि उनके पहले उनके ससुर ने बहुत बार परिश्रम किया काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि वह नवाब जमीन नहीं देना चाहता था। लेकिन जब अहिल्याबाई जी काशी में दर्शन करने पहुंची और देखा कि प्रभु की जो शिवलिंग है, जो स्थान है, वो बहुत जर्जर स्थिति में है और उससे अधिकांश लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हमारे श्रद्धा के प्रतीक, हमारे देशवासियों के शुभचिंतक इस तरह से पड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने ससुर से आज्ञा लेकर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए उस नवाब के पास पहुंची। तो नवाब उनके ससुर को भी कई बार निराश करके लौटा दिया था, जमीन नहीं दिया था। जब अहिल्याबाई होलकर जी उस नवाब के पास पहुंची तो उसने उन्हें इंतजार कराया। बहुत इंतजार के बाद जब वह अतिथि गृह में उनसे मिलने पहुंचा तो उनसे पूछा कि पूरे भारत में जमीन बहुत हैं, आप शिव जी का मंदिर कहीं भी बना सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपके मस्जिद के बगल वाली ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने कहा वही ज़मीन क्यों चाहिए? तब उन्होंने कहा कि वह ज़मीन हमारे देश के शिव भक्तों के श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए हम वही मंदिर बनाना चाहती हूँ। उस नवाब ने इनकार कर दिया। अहिल्याबाई जी परिश्रम करती रहीं। परिश्रम करते करते एक दिन ऐसा आया कि माननीय माता तुल्य हमारे विधवा रूप, अधिकांश नियमों को परिवर्तित करने वाली महायशस्वी, महापुरुषार्थी माता रानी की कृपा से काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार 1780 ईस्वी में हुआ और जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तब से हमारे भक्तों का तांता वहाँ लगा रहा। जबकि मुगलों ने शिव मंदिर से पहले, उसके पहले क्या था हम नहीं बताएंगे,
लेकिन शिव मंदिर से पहले वहाँ मस्जिद का निर्माण था। शिव मंदिर नहीं था, सिर्फ ज्योतिर्लिंग था। और उस स्थान पर प्रभु शिव के मंदिर का जीर्णोद्धार कर माता अहिल्या ने सभी भक्तों को उत्साह वर्धन किया और अमर हो गई। हम तमाम भक्तों से, तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारे काशी विश्वनाथ ही नहीं, अधिकांश मंदिरों के साथ मुगलों ने खेला, और जब तक उनकी सत्ता रही उन्होंने हिंदुओं को अपने अंगुलियों पर नचाने का प्रयास किया। लेकिन उसमें भी जो दबदबा रहा, जिसका दबदबा रहा, उसने अपनी मनमानी अपने तरीके से करने का प्रयास किया, जो समाज हित में था, देश हित में था। आज की जो सरकारें खेल खेल रही हैं, यह भी सरकार वही कर रही है जो मुगलों ने किया था। लेकिन पहले समाज और देश के हित में किया जाता था, अब अपने चुनाव और वोट के लिए किया जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि माता अहिल्याबाई को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए, सभी देशवासियों को वंदन अभिनंदन करते हुए हम कहना चाहूँगा कि आप लोग उस 5 किलो अनाज और 2000 रुपये के लिए जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, दुराचार, आईडी, सीआईडी, ईडी, सीआईडी तमाम कष्टों को झेलने के लिए तत्पर और तैयार हैं, अगर इसी तरह आप तैयार हो जाएं तो हमारे देश का संस्थान, देश की व्यवस्थाएं बिकने वाली और बिक गई हों वो वापस आ जाएं और फिर पुनः लोगों को रोजगार मिलने लगे, यह कामना करूंगा और करता रहूंगा। अगर आप लोग एक बार हमें मौका देते हैं तो हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि माता अहिल्याबाई जी के पद चिन्हों पर चलकर एक बार देश को मैं ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसी सब बातों के साथ मैं डॉक्टर राजेश्वरानंद जी, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, आप लोगों से वंदन अभिनंदन करते हुए पुनः अपने बातों को विराम देने का निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।